Hello children, welcome back to my channel Commerce Orbit. In previous topic we were discussing about business environment और हमने उसमें तीन मेजर पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट की देखी थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से एंड दोज थ्री वर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. After that, one more thing was launched by Prime Minister of India in 2016, 8th of November, that was demonetization. मतलब करेंसी उन्होंने दो मेजर बड़ी करेंसीज को का फ्लो मार्केट में बंद कर दिया था, उनका यूज बंद कर दिया था. दैट वाज द फोर्थ थिंग लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट. अब ये गवर्नमेंट ने तीन मेजर डिसीजन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जब लेकर आए, देन दैट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री. मीन्स टोटल बिजनेस इंडस्ट्री, जितने बिजनेसेस हैं, चाहे स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, प्रोडक्शन यूनिट्स हो या ट्रेनिंग यूनिट्स हो, एवरीवेयर द इम्पैक्ट हैज इंक्रीज. उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बिजनेसेस पे आया. अब वो किस तरीके से, हमने उसमें डिस्कस किया था लिबरलाइजेशन के बारे में. और लिबरलाइजेशन था मतलब लिबरल बिजनेस पॉलिसीज या लिबरल कंडीशंस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. आप इजीली, बहुत इजीली, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो. दैट वाज लिबरलाइजेशन. अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया गया था लिबरलाइजेशन में. सेकेंड था आपका प्राइवेटाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, दे वर हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर. कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को वो अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उन्होंने हैंड ओवर की बाय अप्लाइंग अ पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. देन द थर्ड थिंग वाज globalization. Globalization means free flow of goods and services from one country to another. ठीक है, आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को वहां सेल कर सकते हो, वहां के प्रोडक्ट्स को यहाँ सेल कर सकते हो. दैट वाज ग्लोबलाइजेशन. इंडिया की कुछ सर्विसेज भी फॉरेन में यूज हो रही है, फॉरेन की कुछ सर्विसेज इंडिया में यूज हो रही हैं. तो दैट दीज थ्री वर द मेजर पॉलिसीज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट. लेकिन उनका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या आया, इंडस्ट्रीज पे क्या आया, लेट अस डिस्कस दैट. फर्स्ट इज इंक्रीज इन कंपटीशन. क्योंकि हर कोई, एवरीवन कैन एंटर इनटू बिजनेस इजीली. उनके लिए कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत आसानी से लोग बिजनेस कर सकते हैं. देन इट वाज द पीपल शिफ्टेड फ्रॉम जॉब एंड सर्विसेज टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप. they started their own business, they wanted to do their own business they don't want to enter into the job or service sector, but they want to start their own business. that has increased the competition. छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया. मेनी पीपल केम इनटू बिजनेस. कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए, कुछ लोग ट्रेडिंग यूनिट्स में आए, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइडिंग में आए. मेजर चेंज आया सर्विस प्रोवाइडिंग में भी, और कंपटीशन इंक्रीज हुआ वहां से बिकॉज ऑफ दैट. द सेकेंड वॉज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. अब नए नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन हमने ले लिया है. जो चीज़ हम पहले इंडिया में सेल करते थे, अब उससे ज़्यादा डेवलप्ड, ज़्यादा फीचर्स वाली चीज़ें हम आराम से फॉरेन से यहाँ पर आ रही हैं सेल होने के लिए. तो दैट्स वाई द कस्टमर्स, उनकी जो डिमांड है, उनकी चॉइस है, वो बहुत चेंज हो गई. नाउ दे हैव नॉलेज ऑल्सो. इतने एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, इतने कैंपेन्स आते हैं जो लोगों की नॉलेज को बढ़ाते हैं, लोगों की डिमांड को इंक्रीज करते हैं, और फिर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में. तो द डिमांड ऑफ कस्टमर्स हैव इंक्रीज. उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहिए. दे आर नॉट डिपेंडेंट कि जो कंपनी ने दे दिया वो प्रोडक्ट उन्होंने यूज कर लिया. अब वो ये चाहते हैं कि जो हमारी जरूरत है प्रोडक्ट उसके हिसाब से बने. दैट्स व्हाई द कस्टमर्स हैव बिकम मोर डिमांडिंग. थर्डली, मार्केट ओरिएंटेशन. अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस शुरू करने से पहले ही आपको बहुत प्लानिंग की जरूरत है. यू हैव टू गो फॉर मार्केट ओरिएंटेशन, मतलब मार्केट सर्वे एंड एनालिसिस हैज टू बी डन. आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए वो आपको डिसाइड करने से पहले यू हैव टू सर्च इन द मार्केट, यू हैव टू डू अ सर्वे एंड एनालिसिस कि व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट. किस तरह की क्वालिटी, किस तरह के फीचर्स वाला प्रोडक्ट मार्केट लोगों को चाहिए, कस्टमर्स को चाहिए. दैट प्रोडक्ट हैज टू बी मेड. तो उसके आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले यू हैव टू गो फॉर मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा. दैट वाज द थर्ड चेंज. देन रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. क्योंकि फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्री की कंपनीज, अलग अलग जगह की कंपनीज आपके इंडिया में आ रही हैं. दैट्स व्हाई द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हैज
टोटली चेंज। और ये बहुत फास्ट चेंज आया है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। पहले जिस टेक्नोलॉजी की नॉलेज किसी को नहीं हुआ करती थी, नाउ द पीपल आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। आपको हर चीज़ में, टेलीविजन में ले लीजिए, मोबाइल्स में ले लीजिए, आपके नॉलेज सेक्टर, आपके एजुकेशन सेक्टर में ले लीजिए, एवरीवेयर द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये कुछ विद इन 5 years जो चेंज आया, दैट इज वेरी फास्ट। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ government policy change of liberalization and globalization. Then the fifth thing is loss of budgetary support to public sector. अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुरू नहीं कर रही हैं, नई जो कंपनीज आ रही हैं दे ऑल आर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी, गवर्नमेंट ने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट हटा लिया एंड दे आर हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर। the government is not at all supporting any industry. आप किसी भी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट नहीं लगा रही है। they are changing the role of public sector to the private sector. Then is necessity for change. आज के बिजनेस को चलाने के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की रिक्वायरमेंट क्या है, आज के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, आज किस तरह की नॉलेज की ज़रूरत है, आज किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है, किस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वी हैव टू चेंज। अगर हम आज भी पहले की तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, पहले की तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उसी तरह के फीचर्स अपने प्रोडक्ट में लेकर आएंगे, देन द प्रोडक्ट कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपको बता रहा है, आज की ट्रेंड जो है, आज का जो सिनेरियो है, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। अगर आप चेंज नहीं करते हो तो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कम हो या ज़्यादा हो, बट यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो, द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। देन कम्स नीड फॉर डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो आपको ह्यूमन रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, दैट नीड टू बी डेवलप्ड वेरी मच। आपको चाहिए कि स्किल्ड स्टाफ आपके पास हो, जिसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज हैं। अगर आप सोचोगे कि अनस्किल्ड, पहले जैसे लोग कोई भी आपके इंडस्ट्री में आप किसी को भी ले लेते थे, नाउ दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब आपको ऐसा स्टाफ चाहिए जो कि आपके लिए बहुत नॉलेज रखता, आपके बिजनेस के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत नॉलेज रखता हो, उसका एक्सपीरियंस लेवल उतना हो, उसकी स्किल और कॉम्पिटेंसी उतनी हो, वैसा स्टाफ आपको चाहिए। दैट मीन्स अब अगर आपको ऐसा स्टाफ चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेजेबल हो, तो उसके लिए आपको अपने पेमेंट सिस्टम को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द पेमेंट अकॉर्डिंग टू the experience, according to the knowledge level of the person, so that he will pay attention towards your business. Okay, तो I hope the thing is very clear. ये सारे पॉइंट्स आपको बताते हैं कि आज के बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट आए हैं, नई पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। तो these are the points which shows that what changes have come in the business and industry because of new industrial policy. प्लीज़ आप इससे प्रीवियस वाले वीडियो से भी कनेक्टेड रहें, आप सारे वीडियोस देखिए, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट you can relate every topic to the next topic. अब अगर आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा हो तो वो भी सेम था, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। मतलब जो नई पॉलिसीज आई थी और क्या क्या नई पॉलिसीज थी और बिजनेस पे क्या क्या चीज़ें उसमें लेकर आई थी वो नई पॉलिसी, दैट वाज द प्रीवियस टॉपिक। और हमने इसमें पढ़ा कि बिजनेस जो ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहे थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, इंडस्ट्रीज के क्या ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। आई होप the topic is very clear. Please like and subscribe the channel so that, and click on the bell icon so that you can get the regular updates whenever I'll upload a video. Thank you.